नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 12वीं बोर्ड के विद्यार्थी ध्यान दें। हम पढ़ रहे हैं उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखित एक एकांकी, और एकांकी का नाम है तौलिए। तौलिए जो परिवार में आप देखिए, ये तो घर घर की कहानी है। कुछ व्यक्ति हैं जो जैसे अगर घर में 4 मेंबर हैं तो वो 4 तौलिए रखते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि 2 रख लेते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं ग्रामीण अंचल में कि एक से ही काम चला लेते हैं। तो ये अपनी परिस्थिति, अब खैर तौले को लेकर तो परिस्थिति क्या होगी, लेकिन मानसिकता की बात आती है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के कपड़े वस्त्र जो होते हैं उनको यूज नहीं करते हैं कि दूसरे ने पहने उस शर्ट को नहीं पहनेंगे। जूते चप्पल बात अलग होती है, बट कपड़ों में कुछ व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे 2-3 भाई हैं और सबका फिजिकल एक जैसा ही रहता है। तो जैसे मान लो 2 ड्रेस हैं, अब 2 कोई तीनों भाई कहीं क्या, इसलिए इसकी ड्रेस वो पहन के उसकी ड्रेस वो पहन गया और लोगों को लगता है वाह कितने कपड़े होंगे इनके पास में। तो ये नहीं, कुछ व्यक्तियों की मानसिकता होती है कि किसी दूसरे के द्वारा यूज की गई वस्तु को, कपड़े को, कुछ भी एक चीज हो सकती है उसको भी यूज नहीं करते और कुछ लोग कर लेते हैं। कहीं कोई टेंशन, यहाँ जिसका भी पहनाव चल पड़े, ठीक है। तो यहाँ इसी बात को लेकर है ना टॉपिक है कि मधु और वसंत में तकरार जरूरी है जिंदगी में प्यार के लिए ना बात हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहन हो, पति पत्नी हो, भाई भाई कोई भी हो, दोनों के बीच में कभी ना कभी कोई तकरार होनी चाहिए। लेकिन तकरार बस 1-2 बार में होनी चाहिए। अगर बार बार झिक हो जाती है तो फिर वो तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि लड़ाई के बाद प्रेम ज्यादा उमड़ता है। अब ये तो खैर अनुभव वालों को ही पता रहता है, आप तो बोर्ड के विद्यार्थी जानते हो, ठीक है। हाँ, ये अलग होता है, मित्र हैं थोड़ा से लड़े वापस ही हो जाते हैं तो अलग एक प्यार आता है। चलिए, तो पति पत्नी के रूप में मधु और वसंत दोनों की तकरार है। प्रश्न आएगा कि दोनों की तकरार किस बात को लेकर होती है। उत्तर साफ है कि बेचारा जो वसंत है उसने सेविंग करने के बाद में टॉवल जो किसी का था उसको उठाया, मुंह पोंछ लिया, बस। कारण क्या है कि जो मधु है वो सफाई को लेकर बहुत सतर्क है। उसके परिवार, अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे एक समझना है लड़कियों के लिए स्पेशल टॉपिक है कि जो लड़कियां होती है अपने घर में जिस प्रकार का माहौल देखती हैं, कैसे वो लोग बैठे खाना खाते हो, कैसे बोलने का तरीका है, कैसे बैठने उठने का कोई भी तरीका है घर का, वो जो आपके घर का तरीका, लड़की घर का तरीका है, कुछ लड़कियां उसी तरीके को अपने ससुराल तक ले जाती हैं और वहां पर फिर वो वैसे ही चाहती हैं कि भाई ऐसे ही कार्य होना चाहिए, ऐसे ही कार्य। सबकी एक सिस्टम है कि मैंने पहले भी कहा था कि किसी नए माहौल में, नए ग्रुप में आप जा रहे हो तो या तो आप उस माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल लो, या फिर आपके अंदर ऐसा टैलेंट, ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि वो पूरा ग्रुप आपके अनुसार ढल जाए। ये 2 काम अगर नहीं होते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम ही रहती है। तो यहाँ जो मधु है वो अपने मायके की जो नीति नियम है उन्हीं को अपने ससुराल में लागू करती है, और जो वसंत है वो बिल्कुल मध्यम परिवार का है। तो उनके तो भाई वो बता रहे कि हम 4-5 भाई जितने भी हैं एक ही टॉवल से काम चला लेते हैं। तो वो कहते कमाल है तुम ऐसे हो। अब इन दोनों के विचार सफाई को लेकर मिलते नहीं हैं। तो मधु है वो अपने पति वसंत को कहती कि आपने ये कौन सा टॉवल ले लिया और क्यों लिया, आपने मदन का था और ये सेविंग का टॉवल तो है ही नहीं। इतनी सेविंग के अलग होते हैं, हाथ पोंछने के अलग होते हैं। मधु ने घर में अलग अलग प्रकार के तौलिए रखे थे, जैसे कि जनरली हम जाते आते कहीं भी तो वॉशरूम के बाद हाथ धोते हैं, धोने के बाद टॉवल लगाना चाहिए। खाना बना के आए हैं तो हाथ पोंछने टॉवल लगाना चाहिए। बाथरूम या नहाने धोने के लिए टॉवल लगाना चाहिए, है नहीं? तो कई प्रकार के टॉवल। तो वसंत ने कहा अरे भाई हम ऐसे ज्यादा पैसे वाले नहीं है कि हर चीज का अलग से टॉवल रखें। तो मधु उसका भी उत्तर देती कि जरूरी टॉवल ही रखे। जैसे मान लीजिए कोई घर में फटा पुराना वो चादर है, बेडशीट है, अब वो बेडशीट नहीं रही, वो 3 पीस में हो गई है, अलग अलग फटफटा गई। कई बार होता है ऐसा घर में, तो उसको बढ़िया ढंग से धो करके उसके छोटे छोटे टॉवल बना के लगा सकते हैं। भाई जैसे ये बाथरूम के बाहर लगा दिया, हाथ और पोंछने का, किचन के बाहर लगा दिया है ये सेविंग के लिए, तो बात तो उसकी भी सही है। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि नीति नियम तो आप जानते हैं भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, लेकिन आज तक शायद किसी को 395 न तो याद है न उनका कोई फॉलो कर पाता है। हाँ, जब जरूरत पड़ती है तब भगा लेते हैं, लेकिन खुद वकीलों तक याद भी रहता है। तो खैर छोड़िए,
कि बात करें कि नीति नियम बनाना सरल है भाई, निभाना बहुत कठिन है। तो वही बात वसंत कहता है कि देखो ऐसा संभव नहीं है, कभी कभार गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। मधु कहते कैसे, और वो मधु पत्नी के रूप में, पत्नी का तो साक्षात दुर्गा का रूप होती है, तो उसके सामने तो नतमस्तक होना स्वाभाविक है। ठीक है, चलिए तो कुछ पत्नियां तो खैर मान लेती, चलो चलने दो, हो जाता है, मिस्टेक होगी, सामने वाली गलती मांग ली, कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ वास्तव में जता देती कि हाँ पत्नी ही सब कुछ होती है। तो यहाँ पे मधु ने अपनी जिद को, अपनी सफाई के संकीपन को ज्यादा बताया है इस पाठ के, इस एकांकी के आधार पे। उपेंद्रनाथ दास बहुत शानदार एकांकी लिखते हैं। अब मधु क्या करती है कि कहती कि नहीं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो वसुंत कहता है भाई हम तो ऐसे ही हैं, अगर आपको रहना है तो फिर ऐसे रहना पड़ेगा। नहीं देख लीजिए, इतनी बात कही नहीं कि मधु कहती है कि अच्छा ये बात है। तो मधु क्या करती है, अपने उस जहाँ भी लोग बात कर रहे थे वहां से निकलती है और अपना जो सैन कक्ष है उसमें जाती है। और महिलाओं का एक लास्ट हथियार होता है, तब जानते हैं, अपनी सूटकेस उठाई, सारे कपड़े लेते उसमें फोल्ड करके डाल रही है। वसंत पूछते ये क्या हो रहा है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। दोनों में बहस होती है और मधु अपने मायके जाने की तैयारी करती। मधु कहती बस मैं नहीं रुकने वाली है, वो अपने मायके जाने का प्रयास करती है, कपड़े लेते डाले। उसके बाद फोन की घंटी बजती है। जैसे फोन घंटी बजती है तो जो नौकरानी है वो तो नहीं उठाती है, लेकिन वसंत खुद ही जाके सुनता है और सुन करके जैसे गया उस टाइम तो कुछ अलग चेहरा, तो वापस आते हैं, वापस आते कहते हैं कि ठीक है आप मायके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके मायके जाने से पहले मेरा जो सूटकेस है, मेरा जो यूं कहें सामान है वो पैक करना, आपको बांधना है। तो मधु कहती क्यों आप कहाँ निकल पड़े, आप क्यों जा रहे मेरे मायके? तो कहते नहीं मैं आपके मायके नहीं जा रहा हूँ, मैं कंपनी के सिलसिले में, कंपनी के काम से मुझे बाहर जाना है, मेरी कंपनी के बॉस ने मुझे ऐसा आदेश दिया है। साफ जाहिर है कि कौन आया है, वसंत जो कंपनी में काम करता है, उस कंपनी के आधार पे उसे कहीं दूसरे दौरे पे जाना है, 5-7 दिन के लिए उसे दौरा करके आना है, विजिट करके आनी है। लो साहब, अब वो अपना दौर रोकती है और वसंत खुद ही लग जाता है, उसने सामान पैक करता है और वहां से वो बाहर निकल लेता है। अब जैसे ही वसंत है वो कंपनी काम से बाहर जाता है, तो ये आप जानते हो कि साइकोलॉजी के आधार पे हर मनुष्य जो क्रोध करता है, गुस्सा करता है, कुछ समय ही गुस्सा आता है। और बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि जो क्रोध है वो क्षणिक होता है, कुछ क्षण ही आता है, कुछ पल ही आता है। और आता क्यों जानते हो कि हमारा जो ब्लड होता है, खून होता है, उसमें बस गर्मी, जैसे दूध उफनता है, भगवानी भी देते ना, दूध उफनता है तो उस बर्तन से बाहर आता है, लेकिन आप गैस बंद मत करो, क्या होगा, कुछ देर बाद वो बाहर निकल के आ जाएगा, बाहर घुल जाएगा, गैस भी गिर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, अपने आप ही धीरे धीरे जलने लग जाएगा, कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जिस प्रकार से दूध बनता है उसी प्रकार से खून में गर्मी होती, उबाल आता है, वो मिनट 2 मिनट, घंटे 2 घंटे ऐसा, तो उसके बाद वो धीरे धीरे शांत होता है। जब शांत होता है तो बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठ जाता है। ऐसा ही इस मधु के साथ होता है। जब इनके पति हैं वो बाहर के लिए रवाना हो जाते हैं, उसके बाद ये अकेली बैठी रहती। अब जानते हो कि कुछ व्यक्तियों को लड़ने के लिए भी बहाना चाहिए, लोग चाहिए, अकेला तो लड़ा भी नहीं जाता है ना, खुद से थोड़ी ना लड़ेंगे। तो ये मायूस हो जाती हैं कि शायद मेरी ही गलती है और मेरी वजह से वो चले तो गए हैं, लेकिन वहां जाने के बाद वो चिट्ठी पत्री या फोन मैसेज का भी सिलसिला बहुत कम होता है, तो इसे लगता है कि शायद मेरी बात का बुरा मान गए हैं और वो मुझसे गुस्सा है, खपा है, कई प्रकार की कार्य में आते हैं, मायूस रहती है और फिर अपने आप को बदलने का प्रयास करती है कि चलो जो भी है, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ कि जिंदगी को इनके अनुसार जिया जाए। तो प्यारे विद्यार्थी, इस पाठ में अपनी जिंदगी को लेकर आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से इस पाठ में बहुत सी बातें हैं सीखने की, विशेषकर जो छात्राएं हैं उनके लिए बहुत अच्छे टिप्स आएंगे और छात्रों के लिए ज्यादा अच्छे टिप्स हैं, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थी, इस पाठ को, इस एकांक को सीरियसली पढ़ लीजिए, जहां भी आपको डाउट हो पूछ लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। देखना यह है कि मधु अपने स्वभाव से बदलाव करती है या फिर वसंत जो है वो उसके वापस आने के मधु का बर्ताव में क्या अंतर आता है और उसके पीछे से उस घर में कौन कौन मेहमान के रूप में आते हैं और क्या क्या होने वाला है, जानने के लिए जरूरी है अगली क्लास देखना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।